voice PPT okay? Everything is fine, ma'am. Okay. I hope you all are also fine. Okay. Yes. टेलीग्राम में जो क्वेश्चन दिया था सबको समझ में आया? यस मैम। हाँ मैम। ठीक है, फिर हम लोग आज रिसर्च का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 फिनिश हो गया है। चैप्टर 1 में रिसर्च क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च। चैप्टर 2 में मेथड्स ऑफ रिसर्च। ये टोटली हमने पढ़ा है और कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, एक मिनट रुको, पिन टैब काम नहीं कर रहा है। एक मिनट, पिन टैब आज बिना पेन टैब के पढ़ेंगे। पेन टैब तो काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या है। हमने प्रीवियसली पढ़ा है और रिसर्च क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, पॉजिटिविज्म, पोस्ट क्वेश्चन एंड मेथड्स सब पढ़ा था। आज चैप्टर 3 पढ़ेंगे, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। हाथ में करेंगे, स्टेप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे। आज बिना पेन के एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि पेन टैब को पता नहीं क्या हो गया, चल नहीं रहा है। हाथ से जितना होगा हम एडजस्ट करेंगे। स्टेप्स ऑफ रिसर्च में ये हमारा 7 स्टेप्स होता है रिसर्च का। रिसर्च का वैसे देखा जाए तो आप उस पर भी ज्यादा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या एडिशनल स्टेप्स ऐड करके आप 10 भी बना सकते हैं। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो 7 स्टेप्स होता है, 7 या 8 भी कर सकते हो स्टेप्स ऑफ रिसर्च होता है। पहले एक्चुअली रिसर्च का स्टेप्स क्या जरूरत है, जबकि आप रिसर्च का मतलब क्या है, कुछ चीज को फिर से ढूंढना होता है, फिर से सर्च करना है कोई भी चीज को न्यू नॉलेज के लिए। तो जो रिसर्च करते हैं उसी का कुछ प्रोसेस है, कुछ सेट ऑफ रूल्स है, प्रोसेस है रिसर्च करने के लिए। तो वो प्रोसेस क्या है, तो उसका कुछ प्रोसेस है, जैसे कि उसका 7 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप में हम प्रॉब्लम को ढूंढते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया में हम प्रॉब्लम ढूंढते हैं। पहले एक पर्टिकुलर एरिया लेते हैं कि किस चीज पे हमें इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्टेड एरिया पर हम प्रॉब्लम ढूंढते हैं। उसके बाद हम लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, उसके बाद हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, उसके बाद रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, फिर डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं एंड द एंड में हम रिपोर्ट राइट करते हैं।
ओके, आवाज नहीं आ रही ठीक से सुप्रीति? मेरी आवाज स्लो आ रहा है क्या? नहीं मैम, इधर बहुत बारिश हो रही है तो मैं ऊपर में हूँ तो आवाज थोड़ा सा कम आ रहा है, इसलिए। ओके, अभी ठीक है? हाँ। हाँ मैम, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं विंडोज क्लोज कर देती हूँ, थोड़ा लाउडली बोल देती हूँ। हम्म, पता नहीं पेन टैब को भी क्या हो गया, पेन टैब भी नहीं चल रहा है। बेसिक स्टेप्स ऑफ डूइंग रिसर्च, रिसर्च करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। और रिसर्च का प्रोसेस जो है कि कोई रिसर्च जब करते हैं वो मल्टीपल साइंटिफिक स्टेप होता है, जो स्टेप्स करते हैं वो साइंटिफिकल बहुत सारा स्टेप्स होता है। तो उनमें से 7 स्टेप्स है। तो फर्स्ट स्टेप्स क्या है? अच्छा, रिसर्च क्यों करते हैं? जैसे कि आप लोगों को पहले से भी पता है, रिसर्च एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है और हमें न्यू नॉलेज ढूंढने के लिए रिसर्च करते हैं। तो वो रिसर्च करने के लिए हमारा जो चीज पे हमें प्रॉब्लम ढूंढा है उसी चीज का हम फाइनल सॉल्यूशन निकालने के लिए रिसर्च करते हैं। तो उसी जो प्रॉब्लम टू रिजल्ट होता है उसी बेस पे कुछ स्टेप्स है करने के लिए, तो वो होता है रिसर्च प्रोसेस। उसी प्रोसेस को हम वन बाय वन पढ़ेंगे, एक बाय स्टेप। तो पहले रिसर्च करने के लिए हमें अपना इंटरेस्टेड एरिया पे टॉपिक ढूंढना होगा कि हमें किस फील्ड में इंटरेस्ट है, उसी फील्ड में क्या प्रॉब्लम है आपको ढूंढना है। प्रॉब्लम यानी हर चीज पे पहले से रिसर्च होता है, तो आप भी वहां पे प्रॉब्लम है मतलब रिसर्च गैप ढूंढना है, क्या वहां पे प्रॉब्लम हुआ है और फर्दर आप उसमें कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम करने के लिए जैसे कि आप पहले एक एरिया को ढूंढा, पहले एक एरिया आपने फाइनल किया कि मुझे पर्टिकुलर एक एरिया पर रिसर्च करना है। उसके बाद उस एरिया के बाद आपको सब एरिया ढूंढना है। सब मतलब सपोज आपको इंजीनियरिंग के ऊपर रिसर्च करना है, तो इंजीनियरिंग इतना बड़ा वास्ट है तो आप कंप्लीट इंजीनियरिंग के ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते। इंजीनियरिंग अगर सब्जेक्ट के ऊपर करना है तो उसका सब पार्ट्स होता है, जैसे कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, आईटी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इसका सब पार्ट्स है। उसी में सब पार्ट्स में सपोज आपको आईटी पे रिसर्च करना है, तो आपको इंटरेस्ट है आईटी पर, तो आईटी में भी बहुत सारा आता है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, बहुत सारा आता है। तो आपको एक पर्टिकुलरली टॉपिक, सब टॉपिक ढूंढना है, उसी पे आपको आपके इंटरेस्टेड फील्ड पे उसी पे आपको प्रॉब्लम ढूंढना है, उसमें क्या गैप है वो ढूंढना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना होता है। ठीक है, तो उसको करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, कुछ पॉइंट्स को आपको याद रखना होता है। जैसे कि आपने करते जैसे कि ओवरडन, आप जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो वो ओवरडन नहीं होगा, पहले से उसी पे बार बार किसी ने उसी पे नहीं किया होगा, नहीं तो आप उसी में कुछ भी न्यू चीज नहीं दे सकते। क्योंकि अगर सपोज आपने इंजीनियरिंग का एक सब टॉपिक ढूंढा, आईटी आईटी का और भी टॉपिक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, तो आपने सॉफ्टवेयर के ऊपर सपोज टॉपिक आपका बहुत इंटरेस्ट है, उस पर आपको कुछ करना है, तो ऐसा टॉपिक लोगे, ऐसा प्रॉब्लम ढूंढोगे जिसके उसके ऊपर कोई पहले से नहीं किया होगा, नहीं तो आप उस चीज पे कोई न्यू थिंग्स नहीं दे सकते, आपको डिफिकल्टी होगा। और ऐसा टॉपिक लेना जिसमें कोई कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम ना हो, और ऐसा टॉपिक लेना जिसमें जो टॉपिक बहुत ही छोटा नहीं होगा, बहुत ही बड़ा नहीं होगा, जो कि प्रॉब्लम शुड बी अवॉइडेड। और एक कि आपको ऐसा टॉपिक लेना जो कि फैमिलियर होगा और इजीली आप उसी रिलेटेड सर्च कर सकते हो। ठीक है, और सिलेक्ट प्रॉब्लम शुड बी प्रीसीडेड बाय प्रिलिमिनरी स्टडी, मतलब जो कि पहले से हुआ होगा उसी स्टडी से कोई रिलेटेड होगा, आप उसी से प्रॉब्लम ढूंढोगे तो इजीली आप उसी फील्ड में सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ठीक है, सो जैसे कि फॉर्मुलेशन रिसर्च का कुछ स्टेप्स है, मतलब क्वेश्चन का कुछ स्टेप्स है। जैसे कि आपको मैंने बोला रिसर्च एरिया पहले ढूंढना होता है, उसके बाद आपको सब एरिया, जैसे कि इंजीनियरिंग का मैंने बोला बहुत सारा पार्ट्स है, उसके बाद आप सब एरिया का भी इंटरेस्टेड पार्ट आपने ले लिया,
सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको रिसर्च करना है, तो उसमें क्या गैप्स है, पहले से किसने रिसर्च किया और कितना गैप से क्या आप उस पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, वो आपको गैप ढूंढना है। उसके बाद आप बहुत सारा गैप ढूंढने के बाद आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिल गया, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव मिल गया, तो उसको फिर नैरो करके फाइनली रिसर्च प्रॉब्लम आपका एक बनाओगे। ठीक है, लिख नहीं पाऊंगी मैं, बस लैपटॉप का कर्सर में हाईलाइट कर रही हूँ। रिव्यू ऑफ उस फर्स्ट स्टेप हो गया, आपने प्रॉब्लम ढूंढ लिया। फिर सेकंड स्टेप में आपको करना है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। रिव्यू ऑफ द लिटरेचर का मतलब है कि पहले जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है उसी में पहले से कितने लोगों ने रिसर्च किया है, क्या रिसर्च हुआ है, क्या फाइंडिंग्स निकला है, क्या क्या हुआ है, उसी के बारे में आपको डिटेल्स में स्टडी करना है। जैसे कि उसका कितना जर्नल से, कितना गवर्नमेंट रिपोर्ट से, कितना बुक से, कितना इन्वेस्टिगेशन है, क्या फाइंडिंग्स था, क्या रिजल्ट था, डिटेल्स आपको लिटरेचर को रिव्यू करना होगा। पहले से हुआ होगा उसी टॉपिक पे जो जो फाइंडिंग्स निकला है, जितना भी रिलेटेड टॉपिक्स का होगा सब रिव्यू करना है, वो होता है लिटरेचर रिव्यू। जैसे कि सर्च ऑफ रिलेवेंट लिटरेचर, उसी लिटरेचर को जो रिलेवेंट होता है उसको आपको पहले सर्च करना होता है। फिर उसी जो जो सोर्स आपको मिला उसी सारा सोर्स को इवैल्यूएट करना है। फिर आइडेंटिफाई थीम्स, डिबेट्स एंड गैप्स, उसके बाद आपको उसमें क्या थीम है, क्या डिबेट है और क्या गैप है उसको फाइंड करना है। उसके बाद आप आउटलाइन करोगे द स्ट्रक्चर को, फाइनली ये रिव्यू समरी बनाओगे कि इतना तो ये टॉपिक पे इतने लोगों ने रिसर्च किया है, ये फाइंडिंग्स निकला था और ये इसका गैप है, ये आप फाइनली आउटलाइन करोगे स्ट्रक्चर पे। उसके बाद आप बनाओगे राइट लिटरेचर रिव्यू, आप अपना एक समरी बनाओगे कि फाइनली इतने लोगों ने इसी टॉपिक पे रिसर्च किया था, ये फाइंडिंग्स निकला था, ये गैप निकला था और मुझे ये करना है। ठीक है, ये होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। आप प्रीवियसली हुआ होगा सारा थ्योरी को पढ़ोगे तभी आपको उसी टॉपिक पे आइडिया आ जाएगा। उसके बाद आपने प्रॉब्लम फाइंड कर दिया, लिटरेचर को रिव्यू कर दिया, उसके बाद आप लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आपको उसी प्रॉब्लम पे आइडिया भी आ गया क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। उसके बाद आप हाइपोथेसिस बनाओगे। हाइपोथेसिस मतलब क्या है? हाइपोथेसिस व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव एजम्पशन है, अनुमान जिसको बोलते हैं। किसी चीज को आप पहले से अनुमान करते हो। आपने क्वेश्चन लिया, आपने गैप फाइंड किया, आपने रिसर्च रिव्यू कर दिया, उसके बाद आपके टॉपिक के ऊपर आपको आइडिया आ गया और आप एक टॉपिक ले रहे हो तो उससे पहले आपका दो अजम्पशन होगा कि आपका रिजल्ट क्या आएगा, उससे पहले ही आपका कुछ अनुमान हो गया है, वो होता है फॉर्मुलेटिंग ऑफ हाइपोथेसिस। आपने अनुमान कर लिया कि आपने जो क्वेश्चन ढूंढा था उसी के ऊपर ये रिजल्ट आएगा, आपने वैसा एक हाइपोथेसिस बना लिया, अकॉर्डिंगली आपको आगे काम करना है। ठीक है, आपका हाइपोथेसिस इधर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, और वो जो आपने हाइपोथेसिस बनाया उसी हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए आप डेटा कलेक्ट करोगे, जो कि इसका नेक्स्ट स्टेप में होगा। तो आपने एक टेंटेटिव हाइपोथेसिस बनाया, उसके बाद उसको प्रूफ करोगे आप, जबकि डेटा कलेक्ट करोगे, एनालिसिस करोगे, उसके बाद आप प्रूफ करोगे। तो एक चीज है, स्टेप 3 में आपका होता है वर्किंग हाइपोथेसिस होता है। वर्किंग हाइपोथेसिस मतलब जिस हाइपोथेसिस पे आप काम करते हो, आपका बनाया हुआ हाइपोथेसिस जो है वो है वर्किंग हाइपोथेसिस, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। और स्टेप 6 में जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, जहाँ पे कि आपको हाइपोथेसिस को प्रूव करना होता है। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन में आता है हाइपोथेसिस कहाँ पर प्रूफ होता है, टेस्ट होता है, तो वो होता है स्टेप नंबर 6, और हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट होता है स्टेप नंबर 3 में। ठीक है, यहाँ पे बस आपने एक अजम्पशन किया, एक अनुमान किया कि मेरा रिसर्च मैं जो टॉपिक पे कर रही हूँ ये सही होगा या गलत होगा, आपने एक अजम्पशन लिया, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। जैसे कि रिवॉर्ड्स का, सपोज रिवॉर्ड इंक्रीज होगा रीडिंग, रिवॉर्ड्स इंक्रीज रीडिंग अचीवमेंट, रिवॉर्ड डिक्रीज रीडिंग अचीवमेंट, और रिवॉर्ड हैव नो इफेक्ट ऑन रीडिंग अचीवमेंट। अगर आप रिवॉर्ड दोगे तो रीडिंग अचीवमेंट, रीडिंग पर इंक्रीज होगा, अगर रिवॉर्ड दोगे तो रीडिंग का अचीवमेंट में डिक्रीज होगा या फिर नो इफेक्ट होगा। ये होता है कि एजम्पशन। अगर आप
और रिवॉर्ड के ऊपर, सपोज पढ़ाई के ऊपर अगर रिवॉर्ड देने से क्या होगा, आपने रिसर्च करो तो आपका अजम्पशन 3 होगा, इधर इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा या फिर नो इफेक्ट होगा। तो इसी के ऊपर आपको काम करोगे, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल होता है रिवॉर्ड एंड अचीवमेंट। तो बेसिकली आपने जो अजम्पशन किया वो कितना दूर सही है गलत है उसको प्रूव करने के लिए इसका नेक्स्ट स्टेप पे हम डेटा कलेक्ट करेंगे। Okay, in order to develop working hypothesis, research should adopt the following approaches. इसके वर्किंग हाइपोथेसिस पर आप काम कर रहे हो, वर्किंग हाइपोथेसिस मतलब जिस हाइपोथेसिस पे आप काम कर रहे हो वो होता है वर्किंग हाइपोथेसिस। एंड वर्किंग हाइपोथेसिस स्टेप 3 में आता है। एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिस हाइपोथेसिस को आप प्रूव करते हो स्टेप नंबर 6 में आता है। ये कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है, ठीक है। जैसे कि आप जब आप वर्किंग हाइपोथेसिस पे काम करोगे, आप डिस्कस करोगे आपका कॉलीग या फिर एक्सपर्ट के साथ कि मेरा ये प्रॉब्लम है, ये ऑब्जेक्टिव है और मुझे ये सोल्यूशन करना है। उसके बाद आप एग्जामिन करोगे डेटा ऑन रिकॉर्ड्स को। उसके बाद आप रिव्यू करोगे सिमिलर स्टडीज को, उसी एरिया में क्या स्टडीज हुआ था क्या नहीं हुआ था, मतलब आपके हाइपोथेसिस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपका पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को आप और एक्सप्लोर करोगे उसी फील्ड में। जैसे कि यहाँ पे स्टेप्स ऑफ फॉर्मुलेशन हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करने का कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट, अंडरस्टैंड द एरिया ऑफ प्रॉब्लम। पहले आप प्रॉब्लम को फाइंड किया, फिर आपका गोल को आपने कंसीडर कर लिया, फिर आपने आइडेंटिफाई कर दिया वेरिएबल किस चीज पे मुझे करना है, फिर आइडेंटिफाई द रिलेशंस बिटवीन द वेरिएबल कि मेरा वेरिएबल का रिलेशनशिप क्या हो सकता है। जैसे कि प्रीवियस स्टेप में आपने देखा यहाँ पे दो वेरिएबल क्या है, रिवॉर्ड एंड अचीवमेंट। रिवॉर्ड एंड अचीवमेंट के साथ रिलेशन है। रिवॉर्ड देने से अचीवमेंट बढ़ता है या फिर घटता है या फिर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये होता है दो वेरिएबल। तो आप जब हाइपोथेसिस बनाते हो तभी आपको वेरिएबल को फाइंड करना है, फिर वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप क्या है देखना होगा, फिर थिंक क्रिटिकली अबाउट द हाइपोथेसिस। आपको हाइपोथेसिस के ऊपर अच्छे से सोचना है कि मेरा ये हाइपोथेसिस मतलब क्या, एक अजम्पशन किया है तो उसके ऊपर आपको क्रिटिकल एनालिसिस भी करना है। उसके बाद आप एक्सप्रेस करोगे द आइडिया इज ओन योर हाइपोथेसिस। उसके बाद आप एक फाइनल हाइपोथेसिस बनाओ कि ये मेरा हाइपोथेसिस है, उसी के अगेंस्ट मुझे उसी के अकॉर्डिंग मुझे काम करना है। जैसे कि आपने हाइपोथेसिस पहले प्रॉब्लम बनाया, लिटरेचर रिव्यू किया, फिर हाइपोथेसिस बनाया, उसके बाद आप रिसर्च डिजाइन करोगे। जैसे कि आपने एक अजम्पशन बनाया तो उसी को प्रूव करने के लिए कैसे आप प्रूव करोगे, तो उसी के हिसाब से आपको रिसर्च डिजाइन बनाना है। अकॉर्डिंग टू योर हाइपोथेसिस यू हैव टू मेक योर रिसर्च डिजाइन। तो रिसर्च डिजाइन में कुछ क्वेश्चंस होता है, जैसे कि व्हाट इज द स्टडी अबाउट, व्हाई इज द स्टडी बीइंग मेड। आप ये रिसर्च क्यों कर रहे हो, कैसे करोगे, उसका क्या होगा, उसका क्या टाइम लिमिट होगा, उसमें क्या डेटा रिक्वायर्ड होगा, और वो जो डेटा चाहिए मैं वो डेटा को कहाँ से ढूंढूंगा, उस रिसर्च करने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसका सैंपल डिजाइन क्या होगा, रिसर्च करने का टेक्निक क्या होगा, और रिसर्च के डेटा को कैसा एनालिसिस करूंगा या करूंगी। इन व्हाट स्टाइल द रिपोर्ट विल बी प्रिपेयर। उसके बाद आप किस स्टाइल पे रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे। मतलब ये सब आप जब रिसर्च डिजाइन करोगे, ये सब क्वेश्चन को आगे रख के आप रिसर्च डिजाइन करोगे, तभी जाके अकॉर्डिंगली आपको डेटा कलेक्ट करना होगा। ओके, ये जब किया आप क्या, तो रिसर्च डिजाइन का कुछ पार्ट है, जैसे कि इतना क्वेश्चंस आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आ गया कि मुझे रिसर्च करने में ये सब क्वेश्चन को आगे रखना है, तो उसको आगे रख के रिसर्च डिजाइन को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि सैम्पलिंग डिजाइन। सैम्पलिंग डिजाइन में आपको मेथड ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल, यहाँ पे आपको मेथड्स कौन सी मेथड में आप सैंपल सिलेक्ट करोगे वो डिसाइड करना है। जैसे कि सैम्पलिंग का मेथड्स होता है प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, इसके डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे।
तो जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, रिसर्च डिजाइन बना रहे हो, तभी आपको डिसाइड करना है सैम्पलिंग डिजाइन, मतलब कौन सी सैम्पल डिजाइन आप यूज करोगे, इधर प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद भी उसका सब पार्ट है। उसके बाद ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, कि आप उसको किस कंडीशन में आप ऑब्जर्व कर रहे हो, कैसा ऑब्जर्व करोगे, वो भी डिजाइन करोगे। उसके बाद स्टैटिस्टिकल डिजाइन करोगे। स्टैटिस्टिकल मतलब आपको कितना अमाउंट ऑफ, कितना क्वांटिटी ऑफ डेटा लेना है, कितना अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन लेना है और उसको एनालिसिस करना है। ये सैम्पलिंग, ऑब्जर्वेशन और स्टैटिस्टिक्स फाइनल करने के बाद उसको आप कैरी आउट करोगे ऑपरेशनल डिजाइन में। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन देखो और आंसर दिखा दो। Which research design deals with the number of data to be collected? मैम बी। Yes, statistical design. Statistical design में होता है कि आपको कितना नंबर ऑफ डेटा लेना है वो डिसाइड करता है स्टैटिस्टिकल डिजाइन में। ठीक है, देख लिया? ओके, देख लिया तो इसका भी कर दो, ये हो गया है क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च? रिसर्च का पहला स्टेप क्या होता है? ऑप्शन अच्छे से पढ़ो, ऐसा नहीं कि ब्लाइंड आंसर मत करो, ये थोड़ा ट्रिकी है। मैम पहले तो मतलब किस विषय के ऊपर रिसर्च करते हैं वही आइडेंटिफाई करना होता है। यस, वेरी गुड। फर्स्ट देखो, आप इस पर जैसे कि स्टेप्स के ऊपर जाओगे, नॉर्मली आप प्रॉब्लम फाइंडिंग बोल दोगे, पर यहाँ पे उससे पहले भी एक दिया है। ठीक है, प्रॉब्लम आप ढूंढने से पहले आपको रिसर्च का एरिया फाइंड करना होता है। पहले आप एक टॉपिक का एक एरिया को फाइंड आउट करोगे, आपके इंटरेस्टेड एरिया पर ही आप रिसर्च कर रहे हो, उसी के बाद आप प्रॉब्लम फाइंड करोगे। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च एरिया पहले होता है, उसके बाद प्रॉब्लम फाइंड होता है, उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है। ठीक है, मैम ये चार ऑप्शन मैम ये सीक्वेंस में भी आ सकते हैं ना ये ऑप्शंस? हाँ हाँ आ सकता है, सजाने के लिए भी आता है क्वेश्चन में, हाँ कि मैं स्टेप्स वही को अरेंज बता करने रहा के था लिए। कि ये चार ऑप्शन मैम पूरा रिसर्च का सीक्वेंस दिया हुआ है ABCD। अच्छा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद आप डेटा कलेक्ट करते हो? यस मैम। ओके, रिसर्च एरिया डिफाइन कर। नहीं 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 आप नहीं, पहले आप डेटा पहले कलेक्ट रिसर्च करते एरिया के हो? बाद तो लिटरेचर। नहीं ए नहीं नहीं बी हाँ डी तो सी होना चाहिए मैम, अगर सीक्वेंस में होगा तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर लास्ट में होगा ना? अरे नहीं, फिर से मैम करिए। नहीं मैम, रिसर्च के बाद लिटरेचर रिव्यू करना होता है, फिर प्रॉब्लम के बाद डेटा कलेक्शन आई थिंक। है भगवान, सुनो, पहले मैं तो आज पूरा स्टोरी जैसा बोल रही हूँ। पहले एक चीज पे आपको एक एरिया ढूंढना होता है। एक पहले आपने एक एरिया, जैसे कि मैंने बोला, एक एग्जांपल भी दिया था, सपोज आपको एक बट सपोज आपको इंजीनियरिंग के बारे में रिसर्च करना है। ठीक है, इंजीनियरिंग इतना बड़ा वास्ट एरिया है, तो आप उसी एरिया पे कंप्लीट रिसर्च नहीं कर पाओगे, उसको सब टॉपिक ढूंढना है। इंजीनियरिंग का बहुत सारा स्ट्रीम से, सपोज कंप्यूटर साइंस हो गया, मैकेनिकल हो गया, और सिविल हो गया, ऐसा बहुत सारा है। तो आपको सपोज कंप्यूटर साइंस के ऊपर रिसर्च करना है, तो उसका फिर से सब पार्ट से कि आपने सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग है, तो आपको इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर पर। ठीक है, तो आप सॉफ्टवेयर का एक एरिया हो गया आपको सॉफ्टवेयर, उसी पे आपको गैप ढूंढना है, जो कि होता है प्रॉब्लम फाइंड करना है। आपने प्रॉब्लम फाइंड कर लिया, उसके बाद आपको करना है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मतलब उसी टॉपिक पर कितनों ने पहले से रिसर्च किया है, क्या रिसर्च किया है, क्या फाइंडिंग्स निकला है, और उसके बारे में कितना जर्नल से, कितना बुक से, कितना गवर्नमेंट रिकॉर्ड से, सब आपको रिव्यू करना है, सबको अच्छे से पढ़ना है, तभी आपको एक आइडिया आएगा। ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद आपका बनाना है, क्या बनाना है, हाइपोथेसिस बनाना होगा। आपको एक एजुम्पशन करना है कि मैं ये टॉपिक ली हूँ, मेरा रिजल्ट ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। एक आपको एजुम्पशन करना है। जब आप हाइपोथेसिस बनाओगे, उसके बाद आप रिसर्च डिजाइन बनाओगे। रिसर्च डिजाइन बनाने के बाद आप डेटा कलेक्ट करोगे। बिना डिजाइन का आप कैसा डेटा कलेक्ट करोगे, किस बेसिस में आप डेटा कलेक्ट करोगे? स्टेप 4 रिसर्च डिजाइन देखो।
देखो, फर्स्ट स्टेप है रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढना, फाइंडिंग प्रॉब्लम्स। ये माउस पे हो रहा है, ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है। सेकंड स्टेप में ये प्रॉब्लम का सब पार्ट्स है डिटेल्स में। सेकंड है लिटरेचर को रिव्यू करना। आपने प्रॉब्लम ढूंढ लिया, उसके बाद आपने लिटरेचर को रिव्यू किया। लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आपने एक हाइपोथेसिस बनाया, एक अनुमान लगाया कि मैंने ये टॉपिक पे रिसर्च कर रही हूँ और मेरा रिजल्ट में भी ये आ सकता है या फिर वो आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है या फिर नेगेटिव आ सकता है। मतलब आपने एक अनुमान लगाया आपका रिसर्च का रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। तो आपका हाइपोथेसिस इधर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ट्रू होगा या फिर ट्रू होगा तो एक्सेप्टेड होगा, और फॉल्स होगा तो रिजेक्टेड होगा, ठीक है। तो हाइपोथेसिस जब बना लिया, उसके बाद आप रिसर्च डिजाइन करोगे। आपके अनुमान के हिसाब से आप रिसर्च डिजाइन करोगे। जब आप रिसर्च डिजाइन करोगे तो आपके पास कैसे इतना सारा क्वेश्चंस को आगे रख के आप रिसर्च डिजाइन करोगे। मतलब आप क्या स्टडी करोगे, कैसे स्टडी करोगे, आपका स्टडी कहाँ से स्टडी करोगे, उसके लिए क्या कैसा डेटा चाहिए, कितना टाइम चाहिए, और डेटा कहाँ से मिलेगा, और कैसा सैंपल होगा, क्या टेक्निक यूज करोगे आप, और डेटा को कैसा एनालिसिस करोगे, उसका रिपोर्ट कैसे बनाओगे। इतना सारा क्वेश्चंस आप रिसर्च डिजाइन करने से आपको माइंड में ये सब क्वेश्चन को आपको देखना होगा, ठीक है। मतलब ये सब हो सकता है जब रिसर्च डिजाइन करोगे। अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो सब डेटा कैसे करोगे, ठीक है। जबकि आप रिसर्च डिजाइन करोगे, ये सारा क्वेश्चन को आपके सामने रख के आप रिसर्च डिजाइन करोगे। तो रिसर्च डिजाइन का 4 पार्ट्स है, जो कि सैंपलिंग डिजाइन करोगे। आप कौन सा सैंपल यूज करोगे, इधर प्रोबेबिलिटी या फिर नॉन प्रोबेबिलिटी। उसके बाद आप ऑब्जर्वेशनल डिजाइन करोगे कि आप किस कंडीशन में आप ऑब्जर्व करोगे। उसके बाद आप स्टैटिस्टिकल डिजाइन करोगे, आपको कितना क्वांटिटी ऑफ सैंपल लेना है। उसके बाद ऑपरेशनल डिजाइन में आप ये तीनों स्टेप्स को कैरी आउट करोगे, ठीक है। उसके बाद पहले फिर से बोलो प्रॉब्लम, उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, देन रिसर्च डिजाइन, ठीक है। देन स्टेप 5 में आता है कैरी आउट द रिसर्च प्रोसेस। आपने रिसर्च डिजाइन भी कर लिया, प्रॉब्लम निकाल दिया, लिटरेचर रिव्यू कर दिया, आपने हाइपोथेसिस बना लिया। उसके बाद आप रिसर्च डिजाइन भी कर लिया। आपके अनुमान के आपके अकॉर्डिंग टू योर हाइपोथेसिस यू मेक वन रिसर्च डिजाइन। आपको किस डिजाइन में कैसे रिसर्च करना है आपने वो भी बना लिया। उसके बाद अब अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च डिजाइन यू हैव टू कलेक्ट योर डेटा। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप डेटा कलेक्ट करोगे, इंफॉर्मेशन गैदर करोगे। सो डेटा कलेक्ट करने का भी कुछ प्रोसीजर होता है। 10 मिनट्स में क्लास खत्म हो जाएगी। टाइम बहुत फास्ट जा रही है मुझे लगता है। ओके, डेटा कलेक्शन का कुछ प्रोसेस होता है, जैसे कि बाय ऑब्जर्वेशन। थ्रू ऑब्जर्वेशन आप डेटा कलेक्ट करोगे, या इंटरव्यू करके डेटा कलेक्ट करोगे, या टेलीफोनिक इंटरव्यू से डेटा कलेक्ट करोगे, या फिर क्वेश्चनर से डेटा कलेक्ट करोगे। ऑब्जर्वेशन का कुछ पार्ट्स है, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, अनस्ट्रक्चर्ड एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ये सब मैंने आपके इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए डाल दिया है, ज्यादा नोट देख के टेंशन मत लेना। बेसिकली आपको रिसर्च किया है और कौन से स्टेप में क्या करना है वो याद रखना है, ठीक है। तो अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो ये सारा थ्योरी आप जब टाइम मिलेगा पढ़ लेना। बस थीम एक स्टोरी जैसा आप याद रखो, ताकि आप जब ये आपके पीएचडी में हो या फिर एग्जाम में काम आएगा, बस अच्छे से समझ लो। तो जबकि डेटा कलेक्ट होता है, भाई ऑब्जर्वेशन डेटा कलेक्ट करते हैं। सो ऑब्जर्वेशन भी का कुछ तरीका होता है, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होता है, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होता है, और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है, और एक होता है डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन। डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन मतलब आप जब ऑब्जर्व कर रहे हो, रेस्पोंड को पता नहीं होता कि आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, उनको बिना बताए आप उनके ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। और पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। टेलीफोनिंग, किसी को कॉल करके बाय टेलीफोन में डेटा कलेक्ट हो सकता है। थ्रू क्वेश्चनर, क्वेश्चन के माध्यम से भी डेटा कलेक्ट होता है। तो क्वेश्चनर जैसे कि क्लोज एंडेड है,
ओपन एंडेड है और कंबाइंड क्वेश्चनर है। क्लोज एंडेड में तो एक क्वेश्चन के बाद और आगे क्वेश्चन नहीं रहेगा। ओपन एंडेड मतलब क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन आ सकता है, और कंबाइंड मतलब बोथ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड का कंबाइन होता है क्वेश्चन है। और एक है प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। आपने ऑब्जर्वेशन कर लिया इंटरव्यू के माध्यम से या फिर क्वेश्चनर के माध्यम से, जो डेटा कलेक्ट किया है उसी डेटा को आप प्रोसेस करोगे और एनालिसिस करोगे, ठीक है। क्योंकि आप जब डेटा कलेक्ट करते हो आपके पास बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो जाता है, तो सारा डेटा को लेके आप आपका रिसर्च नहीं कर सकते हो। तो इस प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप सारा डेटा को प्रोसेस करोगे, एनालिसिस करोगे, उसमें से कितने डेटा आपको रिक्वायरमेंट है रिलेवेंट टू योर रिसर्च, आपको कितना डेटा चाहिए और कितना डेटा नहीं चाहिए, उससे आपको आइडेंटिफाई करना है। और जो जो डेटा आपका रिलेवेंट आपके टॉपिक से रिलेवेंट है आप उसी को आपके रिसर्च में इंक्लूड करोगे, ठीक है। जैसे कि आपने डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद आप उसी डेटा को एडिट करोगे। इस पर बहुत सारा, मानो आपने इतना सारा डेटा कलेक्ट कर लिया तो उस पर आपको अच्छे से एनालिसिस करके आप डेटा को एडिट करोगे। उसके बाद आप टेबुलेशन में बनाओगे, उसके बाद आप डेटा को क्लासिफिकेशन करोगे, उसके बाद उस डेटा को आप आपका यूजेबल में फॉर्म में बनाओगे, तभी डेटा आपका यूज में आएगा। इसमें क्वेश्चन आता है डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस क्या होता है, या फिर इसका जैसे कि मैंने बताया कि डेटा कलेक्शन, उसके बाद होता है डेटा एडिटिंग, उसके बाद टेबुलेशन, देन क्लासिफिकेशन, देन डेटा कैन बी योर यूजेबल फॉर्म, ठीक है। सॉरी मैं लिख नहीं पा रही हूँ, प्रिंट आउट काम नहीं कर रहा है। तो आपको जो डेटा मिलेगा फाइनली उसको एडिट करके टेबुलेशन में रखोगे, क्लासिफिकेशन करोगे, उसके बाद जो रॉ डेटा मिला था उसका फाइनली यूजेबल डेटा में बनाओगे इस स्टेप में। ये सब सब स्टेप्स है, ठीक है। जो फिफ्थ स्टेप का था डेटा कैरी आउट द डेटा था, उसी का ये प्रोसेस था, कंफ्यूज नहीं होना है। फिफ्थ स्टेप पे कैरी आउट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस, उस स्टेप में आपको कैसे डेटा कलेक्ट करना हो और डेटा को ऑब्जर्व के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से, टेलीफोनिंग और क्वेश्चनर के माध्यम से आपने डेटा कलेक्ट किया, और फाइनली यहाँ पे आपको डेटा एनालिसिस करके आपका फाइनल डेटा निकालना है, जो डेटा को आप आपका टॉपिक या रिसर्च पे यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्टेप 6 में आता है प्रिपेयरिंग रिसर्च रिजल्ट। जबकि आपने आपका फाइनल डेटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पे रिसर्च रिजल्ट प्रिपेयर करोगे, यानी आपका जो हाइपोथेसिस था यहाँ पर वो टेस्ट होगा। इधर आपका हाइपोथेसिस सिलेक्टेड मतलब ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, यानी एक्सेप्ट होगा या फिर रिजेक्टेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिसर्च रिजल्ट, जैसे कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे, बहुत सारा टेस्टिंग होता है, काई-स्क्वेयर टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा टेस्टिंग, ऐसे बहुत सारा टेस्ट को आप यूटिलाइज करके आप आपका हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे थ्रू द कलेक्टिंग डेटा। जो डेटा आपने कलेक्ट किया उसी के माध्यम से आप आपका हाइपोथेसिस, स्टेप 6 में हाइपोथेसिस को टेस्ट करोगे, और फाइनली आपका रिसर्च रिजल्ट बनेगा। इधर आपका हाइपोथेसिस ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, ठीक है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका स्टेप 6 में बनता है, क्योंकि और स्टेप 6 में आपका डेटा एनालिसिस किया जाता है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग किया जाता है, और फाइनली आपका रिजल्ट आता है। और जबकि स्टेप 6 में आपका रिजल्ट आ गया है, आपको स्टेप 7 जो कि फाइनल स्टेप होता है, वहां पे आपने क्या फाइंडिंग किया है वो रिपोर्ट बनाना है। जो भी आपका फाइंडिंग हुआ है वो रिसर्च फाइंडिंग्स को आपको स्टेप 7 में रिपोर्ट बनाना है। विदाउट रिपोर्ट राइटिंग आपका रिसर्च सक्सेसफुल नहीं होता है। तो कौन से स्टेप के बिना आपका रिसर्च अनसक्सेसफुल, मतलब स्टेप 7 जो कि रिपोर्ट राइटिंग अगर नहीं होगा तो आपने जितना भी रिसर्च किया होगा वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो स्टेप 7 में आपका रिपोर्ट राइटिंग बनाना है, आपने जो जो फाइंडिंग्स किया है फाइनली उसको आपको आपके रिपोर्ट में लिखना है, और आपका जर्नल और बुक जो भी होगा वो पब्लिश होगा, ठीक है। इन शॉर्ट फिर से आपको 7 स्टेप बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेप में आपको प्रॉब्लम ढूंढना होता है। आपने किसी भी पर्टिकुलर एरिया में प्रॉब्लम को ढूंढा,
प्रॉब्लम ढूंढने के बाद आप उसी एरिया पे लिटरेचर रिव्यू करोगे। लिटरेचर रिव्यू यानी उसी पर्टिकुलर टॉपिक में पहले से कितना स्टडीज हुआ है, कितना रिसर्च हुआ है, कितना फाइंडिंग्स हुआ है, कितना गैप है, क्या रिजल्ट्स आया था, सारा डिटेल्स में आपको पढ़ना है ताकि आपके एरिया पे आपको बहुत सारा आइडिया आ जाएगा। उसी के बाद आपको बनाना है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, आपको बनाना है। हाइपोथेसिस बनाने के बाद आपको करना है रिसर्च, कैरी आउट द रिसर्च प्रोसेस, मतलब डेटा कलेक्ट का प्रोसेस करना है। डेटा कलेक्ट करके आपको डेटा को एनालिसिस करना है और डेटा को आपको यूजेबल फॉर्म में बनाना है। जबकि स्टेप 5 में आप डेटा को यूजेबल फॉर्म में बना दिया, फिर स्टेप 7 में आपको जो डेटा आप कलेक्ट किया है उसी के बाद आपको आपका हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है थ्रू वेरियस टेस्टिंग। का स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर, एनोवा, ऐसा सारा बहुत सारा टेस्टिंग है जो कि यूज करके आपको रिसर्च रिजल्ट को फाइंड करना है। यहाँ पे दो हो सकता है, आपका हाइपोथेसिस मतलब सिलेक्ट होगा या फिर रिजेक्ट होगा। अगर आपका हाइपोथेसिस ट्रू है तो सिलेक्टेड, अगर आपका हाइपोथेसिस फॉल्स है तो रिजेक्टेड हो जाएगा। फिर एज पर योर फाइंडिंग्स आपको स्टेप 7 में रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। फाइनल स्टेप होता है रिपोर्ट राइटिंग। 1-2 मिनट में फिनिश हो जाएगा। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। Under which of the following steps of research the method to conduct research is determined? इनमें से कौन से स्टेप में आप which of the following step of research the method to conduct research is determined? यहाँ पे कौन सी स्टेप में आप कौन सी मेथड में रिसर्च करोगे वो डिटरमाइन होता है? रिसर्च डिजाइन स्टेप यस, 4। वेरी गुड। रिसर्च डिजाइन में आप रिसर्च का मेथड सिलेक्ट करते हो। Which of the following data collection method has no scope for respondent view? इनमें से कौन सी डेटा कलेक्शन मेथड में और कोई स्कोप नहीं होता है रेस्पोंडेंट का व्यू देने के लिए? ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, क्लोज इंटर? यस, वेरी गुड, ऑप्शन क्लोज बी। एंडेड। यस, क्लोज क्लोज एंडेड। एंडेड। क्लोज एंडेड में रेस्पोंडेंट को और कोई ऑप्शन स्कोप भी नहीं रहता है, ठीक है, व्यू देने के लिए। ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड पहले से क्लियर है, इससे पहले भी आपको बताया था, ठीक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी, 1 मिनट है। रिसर्च मेथोडोलॉजी इज सेम एज रिसर्च मेथड। स्टेटमेंट 2, research methodology is broader and includes research method. क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड रिसर्च मेथड सेम है? और रिसर्च मेथोडोलॉजी ब्रॉडर एंड इंक्लूड्स रिसर्च मेथड, क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत बड़ा है और उसमें से रिसर्च मेथड आता है, इंक्लूड है?